नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दीपक जलाते समय नीचे रख लें, यह एक चीज घर में लग जाएगा, पैसों का अंबार कभी नहीं होगी तिजोरी खाली। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है दीपक के बारे में है। दीपक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व और दोस्तों इसका वैज्ञानिक महत्व भी बताऊंगा। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के कई नियम के बारे में बताया गए हैं और घर में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाना अनिवार्य होता है। कहते हैं कि किसी भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्य ने अग्नि देव की पूजा जरूर की जाती है, जो दीपक अग्नि का स्वरूप माना जाता है। एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। उसी प्रकार घर में सुबह शाम पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने के भी हमारे हिंदू धर्म में परंपराएं हैं। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि दीपक जलाते समय दीपक के नीचे अन्न रखने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि दीपक जलाते समय क्या हमें दीपक नीचे नहीं रखना चाहिए, जिससे लोगों का आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा उन्नति हो। दोस्तों, किसी भी धर्म ग्रंथ में आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर के देख लीजिए, दीपक को अकेले जमीन पर रखने को नहीं कहा गया है। दोस्तों, दीपक को हमेशा अक्षत के ऊपर रखना होता है। दीपक को कभी भी जमीन पर अकेले नहीं रखना चाहिए और दीपक जो है ज्योति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में जानेंगे कि दीपक की उत्पत्ति कैसे हुई और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा दीपक सबसे अच्छा होता है, दीपक के नीचे क्या रखने से जल्द ही गरीबी दूर है। दोस्तों, दीपक हिंदू धर्म का प्रतीक है। कितने मुखी का दीपक सबसे अच्छा होता है और कितने मुखी का दीपक होना अनिवार्य है। दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को मिलेंगी। दोस्तों, अगर हम धार्मिक महत्व की तरफ चले तो दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में दीपक को सकारात्मक ऊर्जा को पाने और जीवन से दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। दोस्तों, दीपक प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होता है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। रोजाना पूजा पाठ के दौरान घर में घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि आती है, सभी लोगों को जरूर पता होगा। इसके अलावा जिन घरों में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, वहां पर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, घी को पंचामृत माना गया है। किसी भी सात्विक पूजा का फल और हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अब जानते हैं दीपक के वैज्ञानिक महत्व। दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करने से आसपास में मौजूद हानिकारक विषाणु का नाश होता है और घर का वातावरण शुद्ध होता है। दोस्तों, गाय के घी में रोगाणुओं को फैलने से रोकने की क्षमता होती है। जब घी का संपर्क अग्नि से होता है तो आसपास के वातावरण में पवित्रता फैल जाती है। घी और अग्नि ये दोनों एक साथ जलते हैं तो घी के तत्व जो हैं आसपास के कीटाणुओं को, रोगाणुओं को समाप्त करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ घी और अग्नि ये दोनों के एक साथ जलने पर घी के तत्व खत्म नहीं होते हैं, बल्कि छोटे छोटे अदृश्य टुकड़ों में बांटकर वातावरण में फैल जाते हैं। इसलिए अग्नि से घी का फैलना वातावरण को शुद्ध करता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सा दीपक अच्छा रहेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा दीपक उनके लिए शुभ होता है। दोस्तों, मिट्टी का दीपक सबसे बेहतर होता है। मिट्टी का दीपक 5 तत्वों से मिलकर तैयार होता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम दीपक को बनाने के लिए मिट्टी को पानी में गलाकर तैयार किया जाता है, जो कि किया भूमि का तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। फिर इस दीपक को धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश और वायु तत्व का प्रतीक हैं, और अंत में इस दीपक को आग में तपाकर तैयार किया जाता है। तो इस तरह दीपक के तैयार होने में 5 तत्वों का समावेश होता है। तो दोस्तों, हमारे दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से जो मिट्टी का दीपक होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। मिट्टी का दीपक ही घर में जलाना चाहिए। केमिकल से बने जो आप दीपक जलाते हैं या चूने से बना दीपक आप जलाते हैं, वो ज्यादा लाभकारी नहीं होता। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार के पास दीपक जलाने से घर में रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और रोग खत्म होने लगते हैं और इसी के साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, पूजा में एक दीपक की लौ से दूसरे दीपक को भूलकर नहीं जलाना चाहिए और पूजा स्थान पर दीपक को कभी भी फूंककर नहीं बुझाना चाहिए, इससे उम्र घटती है। दोस्तों, अब जानते हैं किस देवता के सामने कौन सा दीपक जलाना चाहिए जो शुभ होगा और जीवन में सफलता पाने के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए।
दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश की पूजा में 3 बत्ती वाला घी का दीपक जलाना शुभ होता है। इसे भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, मान्यता है कि मां लक्ष्मी जी की पूजा में 7 मुखी का दीपक जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और सभी तरह के आर्थिक परेशानी दूर करती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में 3 कोने वाला दीपक जलाना शुभ माना गया है। इससे सभी तरह के संकटों का नाश होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार भगवान सूर्य को सरसों के तेल का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। इसे सूरज की तरह सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता है। भगवान विष्णु को 7-16 बत्ती का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इसी तरह 2 मुखी दीपक से मां दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए पंचमुखी दीपक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार देवताओं को गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, वहीं शनिदेव को तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि गृहस्थ के लिए घी का दीपक बहुत ही शुभ होता है। वैसे सूर्य की पूजा में और शनि देव की पूजा में तेल का दीपक प्रयोग किया जाता है। बाकी देवी देवताओं के लिए अगर घी का दीपक जलाया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि दीपक की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, जब सूर्य अस्त होने वाला था तो उन्हें यह एक चिंता हो रही थी कि मेरे अस्त होने के बाद लोगों का क्या होगा, लोगों को प्रकाश कौन देगा। तो सूरज ने अपनी तेज का कुछ अंश अग्नि तत्व को दिया, अर्थात अग्नि को दिया। इसलिए दोस्तों, अग्नि में सूरज का वास होता है, अग्नि से प्रकाश निकलता है। तो दोस्तों, देवताओं ने सूरज की चिंता दूर करने के लिए घी का दीपक जलाया। दीपक प्रकाश का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। दोस्तों, दीपक की उत्पत्ति सूरज तत्व से हुआ है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि दीपक के नीचे क्या रखने से व्यक्ति की जल्दी किस्मत चमकती है और जीवन की परेशानी दूर होती है। अगर धर्म शास्त्रों को देखें तो हमारे हिंदू धर्म में चावल को पूजनीय मन जाता है। पूजा पाठ में अक्षत के रूप में चावल का ही इस्तेमाल होता है, अर्थात जिसका क्षय न हो, जो समाप्त ना हो। तो शास्त्रों के अनुसार दीपक के नीचे अक्षत रखने से धन दौलत की कमी कभी नहीं होती और यह भी माना जाता है चावल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दीपक के नीचे अक्षत रखने से सौभाग्य बढ़ता है। उड़द की दाल, शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है तो ज्योतिष में इसके बारे में एक उल्लेख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को दीपक के नीचे उड़द की दाल रखना चाहिए और इस दीपक को पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। इससे नजर दोष से छुटकारा मिलता है। या फिर धार्मिक मान्यता है कि जिनके घर में तंत्र बाधा अत्यधिक लगती है, ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और दीपक के नीचे आपको काला उड़द जरूर रखना चाहिए। अब जानते हैं चने की दाल दीपक के नीचे रखने से क्या होता है। दोस्तों, घर की उत्तर दिशा में चने की दाल के ऊपर तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट जल्दी दूर होता है। दोस्तों, गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसको दीपक के नीचे रखने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसे दीपक के नीचे रखकर दीपक प्रज्वलित करने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और इसके साथ मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा, ये दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, शुभ कार्य के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो केवल दीपक नहीं जलाना है, दीपक के नीचे चावल या फिर कुछ अन्न जरूर रखना चाहिए। इससे आपको कम समय में जल्दी ही शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको दीपक के बारे में जो धार्मिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए हैं अब आपके जीवन में मंगलम एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।